बात हो रही है यहाँ पर रीजनिंग की, इसकी स्पष्टता चर्चा करता है। तो बताओ वो कौन सा आपका आयाम है या कौन सा आपका डोमेन है? तो वो आपका क्या फिजिकल है या मोटर है या सोशल है या फिर आपका कोग्निटिव है, यानी शारीरिक है, गत्यात्मक है, सामाजिक है या फिर आपका संज्ञानात्मक है। तो बेसिकली आपके जो विकास के आयाम है वहां से आपका क्वेश्चन पुटअप कर दिया। देखिए थोड़ी सी नजर में आपको अगर डिटेल में इसके बारे में बताऊं तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा अगर मैं आपको विकास के आयाम के ऊपर बताता हूं। ठीक है, इसको मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी समझाया था बच्चों को, और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनसे पूछना कि किस तरीके से इस वाले चैप्टर को मैंने बताया था। जो कुछ नई नई चीजें भी आई थी वो सब चीजें उनको बता दी थी मैंने, जो जो नई चीज आई थी आपको भी समझाता हूं। देखो एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं विकास के आयाम की बात करूं, ठीक है, जो आपके विकास के आयाम होते हैं, डेवलपमेंट के जो आपके डोमेन होते हैं, तो विकास की अगर मैं आयाम की बात करूं तो विकास के आयाम होते हैं आपके शारीरिक विकास होता है आपका, ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, शारीरिक विकास होता है, ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, ज्ञानात्मक विकास होता है आपका, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक, ज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा आपका सामाजिक विकास और स्वयंगात्मक विकास होता है, ठीक है, सामाजिक और आपका स्वयंगात्मक विकास होता है, ठीक। तो इन्हीं में से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आपका क्या पूछा हुआ है कि वो विकास का आयाम, जिस विकास के आयाम में आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें बच्चा तर्क करता है यानी रीजनिंग करता है, जिसमें बच्चा समालोचनात्मक चिंतन करता है, ठीक है, जिसमें बच्चा समालोचनात्मक चिंतन करता है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जिसमें बच्चा खुद अपनी बुद्धि का यूज करके सही और गलत का फैसला करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बच्चा और चीज करता है, वो चीज का यूज करता है आपका मेटाकोग्निशन, ठीक है, मेटाकोग्निशन भी इसी के अंदर आता है। आप लोग खूब पढ़ते हो ना मेटाकोग्निशन, तो मेटाकोग्निशन का भी इसी के अंदर यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा डोमेन है, अभी वो आपको बताऊंगा, शायद आपको आइडिया लग गया होगा क्योंकि मैं किसके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। इसी के अंदर बच्चा अपना समस्या समाधान करता है, ठीक है, इसी के अंदर बच्चा क्या काम करता है, अपना समस्या का समाधान करता है यानी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसी के अंदर बच्चा क्या काम करता है, अपना कल्पना करता है यानी अपना इमेजिनेशन करता है। ये सभी काम बच्चा इसी आयाम के अंदर करता है। बेसिकली यहां पर जिस आयाम की बात करी जा रही है वो आयाम है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक विकास, जिसके अंदर बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को पहले ग्रहण करता है, उस इंफॉर्मेशन को फिर मैनिपुलेट करता है और फिर उसके बाद अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने जब टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा था तो आपको पता थी कि भाई इसके बाद एक सीटेट का एग्जाम और है, उसको पास करना पड़ेगा, तभी किसी मेन एग्जाम में बैठ पाओगे जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिससे आप टीचर बन पाओगे। तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया, फिर उसको मैनिपुलेट करा, भाई कहाँ से पढ़ना है, तो आपको बता दी कि भाई सचिन सर से पढ़ना है, वो बढ़िया पढ़ाएंगे, एग्जाम पास हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करा कि भाई इनके अपना या तो यूट्यूब क्लास देखते हैं या इनका बैच वगैरह ले लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करा और सब्जेक्ट को मैनिपुलेट करा कि ये चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपनी नॉलेज को बिल्ड कर दिया, यहाँ पर पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो इसी में आपका क्या हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर रहे हो कि यार ये चीज पढ़ेंगे या ये चीज नहीं पढ़नी है, तो अपनी खुद बुद्धि का यूज कर रहे हो, खुद यहाँ पर तर्क वितर्क आप लोग कर रहे हो, और खुद यहाँ पर मेटाकोग्निशन भी इसके अंदर आ जाता है। जब बच्चा अपने सोच के बारे में खुद सोचना शुरू कर देता है, ये आपका मेटाकोग्निशन होता है, ठीक है, यानी जब बच्चा अपनी सोच के बारे में खुद सोचना शुरू कर देता है, ये आपका मेटाकोग्निशन होता है। जैसा आप लोग सोच रहे हो यार सीटेट का एग्जाम मेरा कैसे पास होगा, तो इसके बारे में सोचते सोचते जब आप ये सोचने लग जाओ कि एक बार सीटेट का एग्जाम मेरा पास हो जाएगा और उसके बाद मेन एग्जाम भी पास हो जाएगा जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरा पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, रिश्तेदारी में जाते मुझे अलग से चेयर मिला करेगी, आइए बैठिए भाई आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो एक एस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते आपने उसके बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोच लिया, ठीक है जी, ये होता है आपका मेटाकोग्निशन होता है, यानी अपनी सोच के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। आप समस्या का समाधान करना शुरू कर जाते हो किसी के अंदर, ज्ञानात्मक विकास के अंदर इमेजिनेशन तो आप लोग करते ही हो, ठीक है, कि एक बार मास्टर बन गया या मास्टराइन बन गई, उसके बाद तो दुनिया के अंदर देखना कैसे बवाल मचा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सभी आपके ज्ञानात्मक विकास के अंदर आपके आ जाते हैं।
ठीक, यहां पर आप लोग समझ गए। जो आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो कौन सा डोमेन आपका जिसमें बच्चा समस्या का समाधान करता है, क्या करता है, समस्या समाधान करता है, समालोचनात्मक चिंतन करता है और तार्किकता करता है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा कॉग्निटिव आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर यानी कि संज्ञानात्मक वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। अभी आप कौन सा यूज कर रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हो अभी आपका, ठीक है, नई नई चीजें यहां पर सीख रहे हो, ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। फिजिकल, फिजिकल के अंदर ये आपका मोटर आ जाएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मोटर जो आपकी स्किल पूछी जाती है। देखिए शारीरिक विकास के लिए आप लोग खूब खाते पीते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए खाओगे पियोगे तो आपका शारीरिक विकास बढ़िया हो जाएगा। खाने पीने के साथ कुछ एक्सरसाइज मारोगे तो डोले सोले बन जाएंगे, ठीक है। मेरा तो हल्का सा है, अब धीरे धीरे करके एक्सरसाइज मारूंगा तो बन जाएगा मेरा भी। उसी के अलावा आपकी दो स्किल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक हो जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल, ठीक है, एक देखने को मिल जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल एक इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक देखने को मिल जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल, एक देखने को मिल जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल इसके अंदर देखने को मिल जाती है आपके शारीरिक विकास के अंदर ही, जब ये बच्चे का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी फाइन मोटर स्किल होती है ना, तो जो आपकी फाइन मोटर स्किल होती है, कहा गया भाई पेन हमारा, तो फाइन मोटर स्किल के अंदर जो बच्चे की जो मसल्स होती है उनका कम यूज होता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चे के जो मसल्स होते हैं उनका कम यूज होता है। जैसा भी जो मैं लिख रहा हूं तो लिखते टाइम मसल्स का कम यूज हो रहा है, बोलते टाइम मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो ये कौन सी स्किल्स हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैं भागना शुरू कर दूं, या जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते टाइम जो है आपको कभी अभी दौड़ा दे आपके घर वाले, जा कुछ भाग कर ये चीज लेकर आ दुकान से, तो भागना दौड़ना इस तरीके की कौन सी स्किल हो जाएगी, ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, मसल्स का जिसके अंदर ज्यादा यूज होता है वो हो जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाएगी। तो आपका शारीरिक विकास हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सामाजिक विकास की, तो देखिए भाई आपका जो सामाजिक विकास है, तो सामाजिक विकास तो आपका जन्म के बाद से शुरू ही हो जाता है, ठीक है। और कहां से शुरू होता है, सबसे पहले आपके परिवार से शुरू हो जाता है। किससे, सबसे पहले आपकी फैमिली यानी परिवार से शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले किससे चीजें सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपनी भाषा सीखता है जिसको मातृभाषा कहते हैं, व्यवहार करना सीखता है। तो ये सब चीजें बच्चा किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, ठीक है। तो ये बच्चे का सामाजिक विकास इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर स्कूल से सीखता है, फिर मीडिया वगैरह से सीखता है, जो क्वेश्चन आपका भी सोशलाइजेशन के अंदर आने वाला है। अगर मैं बात करूं स्वयंगात्मक विकास की यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, देखिए जब आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाए, ठीक है, जब आपको जो आपके इमोशन होते हैं, इसको ध्यान से समझना, जब आपको अपने इमोशन पर नियंत्रण करना आ जाए यानी कि कंट्रोल करना आ जाए, तो आपका क्या हो जाता है, तब समझ लीजिए आपका स्वयंगात्मक विकास हो जाएगा। कौन कौन से आपके इमोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्यार करना होता है, या जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा करना होता है। अगर मान लीजिए इस तरीके के आपके इमोशंस होते हैं, या आपको आश्चर्य हो गया, ठीक है, इस प्रकार के कई सारे इमोशंस होते हैं, आप सभी जानते हो। अगर आपको इन पर कंट्रोल करना आ गया तो समझ लीजिए आपका संवेगात्मक विकास हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने कहा जैसा आपको, आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने कहा अरे यार तुम गधे हो क्या, रोज वीडियो देखना आ जाते हो, पढ़ना सढ़ना तुम्हें